तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है एकदम 2024 का एकदम पावरफुल क्लास चलने वाला है। जो मॉडल पेपर आप लोगों को दिख रहा है ऊपर, एकदम आने ही वाला है। एग्जाम हॉल में आप लोगों को डायरेक्ट एकदम यही रहने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट एकदम कमेंट करेंगे क्या मेरा आवाज आप लोगों के पास क्लियर जा रही है। सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग। ठीक है, सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी के पास क्या आवाज मेरा जा रहा है क्लियर। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, यहां पर हम लोग मेरे प्यारे लाल, देखिए यहां पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का जो है एनुअल मॉडल सेट फिजिक्स का है, भौतिक का है। ठीक है, सभी प्यारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी लोग। चलिए, आज जो है पूरा एकदम पावरफुल चलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम क्लास आप लोग केवल लास्ट तक एकदम जुड़े रहना है, गर्दा मचा देना एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल कितना है, इस बार भी आप लोग को मॉडल सेट में दिया है 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग को 35 बनाना है, 35 बनाना है। ठीक है, और 20 रहेगा 2 नंबर वाला, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है। 6 क्वेश्चन रहेगा आप लोग को 5 नंबर वाला, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, टोटल 96 क्वेश्चन है। 96 में से आप लोग कितना बनाना है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए सभी लोग जुड़ गए ना सभी लोग। चलिए, तो 2024 का एकदम मॉडल पेपर आप लोगों को आ गया है। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा ही आप लोगों को सभी सेशन चलेगा। अब जो है आप लोग को आखिरी मौका है, गर्दा मचा देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एग्जाम हॉल में हर विषय में प्रण लेना है कि 90 प्लस नंबर लाना है। कितना? 90 प्लस नंबर एकदम लाना है, तो लाना है, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए, यहां पर हम लोग शुरू करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से। सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग, पूरा एकदम गर्दा मचा करके आना है। ठीक है, चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखेंगे आप लोग। कह रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का रैखिक घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का आयतन घनत्व होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का होता है कूलम सेंटीमीटर मीटर के पावर -1 होता है ना। और पृष्ठ का होता है कूलम मीटर के पावर -2 होता है। और आयतन घनत्व का होता है कूलम मीटर के पावर -3 होता है। पृष्ठ वाला पूछा है ना, पृष्ठ वाला में कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग को ऑप्शन के अनुसार मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, कूलम मीटर के पावर -2 हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, कह रहा है एप्सिलॉन नोट का मान होता है, क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि आवेश क्यू आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कौन सा सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एग्जाम हॉल में जब आप लोग जाएंगे तो एकदम घमासान मचा करके ही आएंगे, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका होता है क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान। तो ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। वही विभव कहेगा तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर। विभव कहेगा तो तीव्रता कहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाए हैं सभी का एकदम शानदार आया है। ठीक है ना, चलिए घबराना नहीं है, जब परवीन सर आपके साथ है तो घबराने की क्या बात है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है ना, फोकस करें। किसी गोलीय सतह के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्न में से कौन सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों को ये गॉस का प्रमेय आप लोग पढ़े हैं, सेम टू सेम एकदम गॉस का प्रमेय ही है। और ये 2 नंबर का भी पूछता है एग्जाम में, आप लोग को हो जाता है क्यू इंटू ठीक है ना 1/एप्सिलॉन नोट। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो भी प्यारे एशियंट ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे प्यारे एशियंट क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या जाए। तो निरक्षीय में होता है थीटा का मान आप लोग को हो जाता है क्या, तो थीटा का मान आप लोग को हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री निरक्षीय में। अगर 90 डिग्री कॉस का मान यहाँ पर रखेंगे तो कॉस तो पी इंटू जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो सबके मान जीरो यानी कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे एशियंट, शून्य हो जाएगा। तो जो भी हमारे डियर एशियंट शून्य मारे हैं सभी का 100% एकदम करेक्ट है। आप लोग को अब जो अंतिम पड़ाव है एग्जाम का मेरे प्यारे एशियंट, अब से आप लोग को पूरा एकदम गर्दा मचाने वाला क्लास चलेगा। आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका। देखिए एक संग्राहक होता है, एक प्लस मान लीजिए, एक माइनस मान लीजिए। संग्राहक और संघनक, एक भूधृत होता है ना, भूधृत होता है संघनक वाला। तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को जब मिला दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो, तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। शून्य, एक क्या करे, संग्राहक और एक संघनक, जब दोनों के आवेशों का योग कीजिएगा तो एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर शून्य हो जाएगा मेरे प्यारे पेशेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देना है। आवेश का बीमा क्या होता है, चलिए इसमें आप लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करेंगे। गोलू सिंह जी, मनीष कुमार जी, सुरुचि सिंह जी, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट डियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया और शानदार आप लोग किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए गर्दा मचा देना है ना। तो आप लोग को क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर 80 होता है, ठीक है ना, 80। तो क्या हो जाएगा आप लोग को एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 80 हो जाएगा ना, है ना, 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 80, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यू बराबर 80। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, देखेंगे निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट मीटर के पावर -1। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, तो ये होता है आप लोग को विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय विभव का वोल्ट होता है सीधे, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, धारिता मात्रक फैराड होता है, ठीक है ना, इसका फैराड होता है, याद रखना ये सभी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक है। आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक यानी कि आप लोग को एप्सिलॉन का मात्रक पूछ रहा है, ठीक है ना। आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट एकदम करेंगे आप लोग कमेंट। चलिए सुरुचि जी, गोलू जी, ट्रेंडिंग राजवंशी कैमरामैन जी, चलिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स के शहरों में आप लोग लहर मचाएंगे। पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। चलिए चलिए फटाफट से एकदम, चलिए क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को, चलिए शानदार आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए शानदार आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जो भी बी लगा रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दो समान धारिता सी वाले यानी कि समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में धारिता का क्या होता है, C1 + C2, दोनों सी ही है, तो ये भी सी है ये भी सी है, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C। मेरे प्यारे स्टूडेंट उसका समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। जो भी मेरे डियर स्टूडेंट 2C किए हैं, सूरज जी, मनीष जी, चलिए जय हिंद सुमित जी, चलिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, शानदार कर रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होता है। कभी कभी अपवर्तनांक जो है म्यू देता है, कभी कभी अपवर्तनांक एन देता है, तो घबराना नहीं है, क्या करना है, म्यू -1 × ए। अगर आप लोग को एन देगा अपवर्तनांक तो एन -1 × ए करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को क्या चीज का चर्चा किया, म्यू अपवर्तनांक है तो म्यू वाला हो जाएगा, तो म्यू -1 × ए, ठीक है ना। कभी कभी एन का चर्चा करता है अपवर्तनांक में, कभी कभी म्यू का। हाँ मेरे प्यार लाल
एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देना है, ठीक है ना। चलिए अब की बार आप ही लोगों का 95 पार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखेंगे क्या कर रहा है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है क्या सतत होता है कि रैखिक वर्णक्रम, कि काली रेखा वर्णक्रम, कि काली पट्टी वर्णक्रम। चलिए सभी लोग करेंगे। सूरज जी, चलिए ट्रेंडिंग राजवंशी जी बताएंगे, गोलू जी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग एकदम ताबड़तोड़ एकदम लगाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए सभी का एकदम, चलिए सभी का एकदम शानदार आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम लगाएंगे। आप लोगों को 12 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करेंगे। 12 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, विशाल राजपूत जी। चलिए 12 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है। आप लोग क्या हो जाएगा, चलिए शानदार किए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 12 का जो जो किए हैं, चलिए 12 का जो जो किए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए शानदार किए हो। 12 का ऑप्शन नंबर सतत कंटिन्यू हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 13 में सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, सामान्य बताएंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे एफ ओ बटा एफ ई माइनस में कि एफ ई बटा एफ ओ माइनस में, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम अपवर्तनांक किसका है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें एकदम राइट आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए सुरुचि जी, रोहित यादव जी, सूरज जी, मनीष जी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग लगाएंगे एकदम ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ लगाएंगे। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि सर हीरा का होता है कितना होता है, 2.42 होता है सर अपवर्तनांक, ठीक है ना। 2.42 होता है सर, कितना कहेंगे सर, 2.42 होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ पर आंसर छूट गया। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। चलिए गोलू जी, विशाल राजपूत जी, सूरज जी। चलिए सभी लोग लगाएंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन हो जाएगा, तो इसके लिए सूत्र होता है बीटा बराबर डी लेमडा बटा डी होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी लेमडा बटा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन ए जा रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट है। अब अंत भला तो सब भला मेरे प्यारे लाल। अब की बार 95 पार बस। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने के बराबर होता है, सभी लोग लगाएंगे। एक प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने के बराबर होता है, घबराना नहीं है, ठीक है ना, हम आपके साथ है, घबराना अब नहीं है। 9.46 गुने 10 के पावर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15, 15 मीटर में होता है, ठीक है ना, 15 मीटर में होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जा रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट है ठीक है ना, सभी का एकदम शानदार आया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र है, लेंस मेकर का सूत्र कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेंस मेकर का सूत्र कौन सा है, सुरुचि जी, गुड्डू बाबू जी, चलिए बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट जी। चलिए अजीत जी बताएंगे। तो लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 1/f बराबर, ठीक है ना, μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही फॉर्मूला है आप लोगों को। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमेंट करेंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया शानदार किए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। सुरुचि जी एकदम राइट आंसर किए हैं, धीरज जी का भी करेक्ट है, मनीष कुमार का भी करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया शानदार कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही करते रहना आप लोगों को, कमेंट करते रहिए तभी तो हमको भी मजा आएगा ना। 18 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, पानी के अपवर्तनांक के लिए कौन सा सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमेंट करेंगे आप लोग। पानी के अपवर्तनांक के लिए कौन सा सही है, मनीष जी, सुरुचि जी, चलिए धीरज जी बताएंगे, सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। चलिए बताएंगे पानी के अपवर्तनांक के लिए कौन सही है।
चलिए बताएंगे। पानी के अपवर्तनांक चलिए बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी का एकदम करेक्ट आना चाहिए। पानी के लिए कौन सा हो जाएगा? हाँ, चलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? पानी के अपवर्तनांक के लिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सस्पिशन लग रहा है ना इसमें, तो थोड़ा सा देखिए लेते हैं। चलिए पानी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलिए हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, घबराना नहीं है, आपके सामने में है। हम कहीं तो दूर नहीं गए हैं। पानी के अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक पूछा है तो अपवर्तनांक आप लोगों को मैं पूरा का लिखा ही देता हूँ, जिससे आप लोगों को एग्जाम में जब जाएंगे तो मेरे प्यारे लाल से एकदम गर्दा उड़ा करके आएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, सभी का अपवर्तनांक आप लोग को अभी लिखा देंगे, जिससे आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे। चलिए, पानी का अपवर्तनांक जो है कभी कभी सस्पिशन में आता है, पूरा का अपवर्तनांक अब ये लिखा देते हैं। किधर चली मेरे प्यारे लाल जी, किधर नुका गया भैया, आजा तुझको पुकारे। चलिए प्यारे लाल, सभी लोग क्या करें, हाँ पानी का क्रांति कोण अपवर्तनांक किधर है भैया, हाँ आ गया। देखिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। आप लोग को पूरा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में ध्यान देंगे आप लोग। देखिए हवा का अपवर्तनांक होता है आप लोग को 1.0003, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को जो है पानी का हो जाता है, पानी यानी कि जल, पानी का होता है 1.33, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और आप लोग को हीरा का तो अपवर्तनांक पता है, हीरा का कितना होता है, तो हीरा का होता है 2.42, अभी तुरंत हम बताए हैं। और एक और याद रखना है आप लोगों को, क्या चीज का, क्या कहता है, क्राउन कांच का याद रखना है। क्राउन कांच का हो जाता है आप लोगों को, क्राउन कांच का 1.52, 1.52। और फ्लिंट कांच का भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। फ्लिंट कांच का भी आप लोगों को याद रखना है। फ्लिंट कांच का आप लोगों को हो जाता है 1.67। चलिए मैं पूरा लिख दिया हूं, आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम हॉल में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम हॉल में आप लोगों को इतना में से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए हवा का 1 याद रखेंगे, पानी का 1.33, ठीक है ना। हीरा का 2.42, क्राउन कांच का 1.52, फ्लिंट कांच का 1.67। अब हमको याद हो गया। अब आप लोग कहिए कि सर मुझवानी बताइए, तो हमको से पूछिए, क्राउन कांच का होता है 1.52, और फ्लिंट कांच का होता है आप लोग को 1.67, हीरा का 2.42। आप पूछिए कि पानी का कितना होता है सर, तो 1.33, हवा का कितना होता है, तो 1.0003। मतलब माइंड को ऐसा बनाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि लगे कि हम देखते ही याद कर ले, ठीक है ना। माइंड ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम एक बार लिख लिए तो वो हमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा माइंड होना चाहिए, क्योंकि पढ़ता सब है, अभी पढ़ लेता है फिर थोड़ा देर बाद भूल जाता है। ऐसा पढ़ाई कभी भी करना ही नहीं है। जिसको भी पढ़ेंगे उसको उसी टाइम में उस लेवल का क्वेश्चन का हम लोग निचोड़ कर देंगे मेरे प्यार लाल, समझ रहे हो ना, निचोड़ कर देंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या दिया है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है मनीष जी? चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए याद है तो और बेहतर है मेरे प्यारे।
याद है तो और बेहतर है, सभी लोग एकदम सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। आज से रेगुलर ऐसे ही क्लास चलेगा। चलिए सूरज जी, चलिए बताएंगे मेरे प्यारे लाल। वाह, सभी का करेक्ट है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है मेरे प्यारे लाल। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कहां पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी हो जाएगा। जो भी डी लगाए हो सभी का एकदम करेक्ट आंसर आए हैं। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कुशी समीकरण है? कुशी का समीकरण कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सभी लोग करेंगे कमेंट। कुशी का समीकरण कौन सा सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट? फटाफट एकदम लगाएंगे। कुशी का समीकरण कौन सा करेक्ट है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे कुशी का समीकरण कौन सा करेक्ट है। चलिए शानदार मेरे प्यारे स्टूडेंट, शानदार करना है आप लोगों को। चलिए शानदार करना है तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें म्यू बराबर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ए प्लस बी बटे लेमडा के स्क्वायर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि म्यू बराबर ए बटे लेमडा प्लस बी बटे लेमडा के स्क्वायर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे। चलिए इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए सी ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। सी राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? बहुत बहुत वीवीआई, एकदम वीवीआई लगा लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीवीआई लगा लेना है। चलिए बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। चलिए सभी लोग लगाएंगे। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है आप लोग को आई व्युत्क्रम होता है लेमडा के चतुर्थांश के, ठीक है ना। यानी कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के चतुर्थांश के व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम होता है तो ऑप्शन नंबर चतुर्थांक वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी जा रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है? कौन ऐसा है जो माध्यम बदलेगा लेकिन वो नहीं बदलेगा? प्रकाश अपना माध्यम बदलेगा लेकिन वो बदलवे नहीं करेगा। अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, देखिए वेग बदल जाता है तो ही तो बदल जाता है, तो ही नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, अपवर्तनांक भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति नहीं बदलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संबंध सही है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट। अभी आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में मैं थोड़ा दिन पहले ही मैं इसको पढ़ाया हूँ, कलांतर एवं पथांतर में संबंध। चलिए सभी लोग लगाएंगे। कलांतर एवं पथांतर में संबंध। बिंदा सिंह जी बताइए, ट्रेंडिंग जी, गोलू सिंह जी, अभिनंदन जी, सभी लोग करेंगे। सुरुचि जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे जल्दी तेजी में। चलिए तेजी में अभिनंदन जी, सभी प्यारे स्टूडेंट एकदम कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। थोड़ा मोबाइल नीचे रख देते हैं, कमेंट थोड़ा बादों में पढ़ेंगे। तो कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगाए हो सभी का एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सही है? तो देखिए एक विनाशी होता है और एक रचनात्मक होता है, याद रखना। एक विनाशी होता है और एक रचनात्मक होता है। तो रचनात्मक के लिए 2 पाई एन होता है, ठीक है ना। 1 मिनट, 2 एन पाई होता है, ठीक है ना। विनाशी कण के लिए 2n + 1 इंटू पाई होता है। इसी को कभी कभी देता है 2, ठीक है ना, एन लेमडा बाई 2। फिर इसी को कभी कभी देता है 2n + 1 लेमडा बाई 2। तो ये 1 प्लस में दे दिया तो समझिए विनाशी है, प्लस में 1 दे दिया तो विनाशी है, ठीक है ना। प्लस में अगर न रहे तो वो रचनात्मक है। तो विनाशीकरण के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है ना, विनाशी के लिए। और ये हो जाएगा आप लोग को रचनात्मक के लिए, रचनात्मक, ये रचनात्मक के लिए हो जाता है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप लोग को पूरा पूरा समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो प्रकाश के लिए कौन सा मुख्य कारण है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बताएंगे। इसमें बहुत ही शानदार मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार।
चलिए सुरुचि जी, मनीष जी, ओनली फोकस स्टडी जी, गोलू जी, सुरुचि जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, आदित्य राज जी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट तेजी में करेंगे। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग तेजी में कमेंट करेंगे, इच्छा हो तो एक एक लाइक भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट से एकदम बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए फटाफट से एकदम बताएंगे। चलिए सभी का एकदम करेक्ट आंसर रहा है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट किए ऑप्शन नंबर तरंगधैर्घ्य, रंग जो होता है ना, रंग वो तरंगधैर्घ्य पर निर्भर करता है, क्या चीज पर, तरंगधैर्घ्य पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आवेश रहित है जिस पर आवेश है ही नहीं। आवेश रहित का मतलब होता है आवेश है ही नहीं। चलिए पब्लिक जंक्शन बिहार जी, चलिए बताएंगे। कह रहा है कि आवेश रहित मतलब उस पर आवेश है ही नहीं। आवेश रहित मतलब कौन हो जाएगा आप लोग को, फोटोन कौन हो जाएगा। कहिए कैसे सर जी, अल्फा पर 2 प्लस होता है जो हीलियम परमाणु के समान होता है, बीटा पर 1 माइनस होता है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, प्रोटॉन पर 1 प्लस होता है जो आप लोग समझ रहे धन आवेश के समान होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोटोन कौन हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग किए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर किए हो सूरज जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करेंगे किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। चलिए जक्सन बिहार जी बताएंगे, चलिए राठौर जी, चलिए बताएंगे, सैड बॉय जी, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है किसको। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है 1 जूल के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। जैसे ही आप वोल्ट लगे तो कूलम वोल्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। जूल यानी कि आप लोग को ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना, ऊर्जा हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊर्जा में हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग का आया है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सही है, तो वो हो जाएगा ऊर्जा ई बराबर होता है आप लोग को एच न्यू होता है ना, तो एच न्यू होता है, तो हम लोग ऐसे बदलेंगे तो ई बराबर एच जैसे के जैसे सी बटे लेमडा, तो सी बटे लेमडा तो कौन हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को बी, फोटोन की ऊर्जा के लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग को। तरंग संख्या बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो तरंग संख्या को न्यू बार कहते हैं बराबर 1 बाई लेमडा। तरंग लंबाई के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कहते हैं, तरंग लंबाई के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिंदा सिंह जी, गोलू जी, मनीष जी, सुरुचि जी, चलिए शानदार आप लोगों का आंसर आ रहा है। ऐसे ही आप लोग करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट। चलिए जयप्रकाश जी, बिंदा जी, गोलू जी, फोकस जी, उसको हिलाना ही देना है तो सब काम करबो, तो फिर गोरू हटाओ, हटाओ ना ऊपर से, हिल जाते तनको की काम करबो। चलिए बताएंगे, तो वो होता है आर बराबर क्या होता है, आर नोट इंटू ए के पावर 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, नाभिक की त्रिज्या होता है ऑप्शन नंबर एकदम राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे लाल, जो भी हमारे प्यारे एवं सुंदर लाल है भैया एकदम गर्दा उड़ाइए, कौन संबंध सही है मेरे प्यारे लाल बताएंगे। चलिए बताएंगे गोलू जी, पब्लिक जंक्शन जी, फोकस जी, जयप्रकाश जी, सुरुचि जी, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 1 AMU को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है आप लोग को 1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे लाल किया ऑप्शन नंबर डी, अब की बार 95 पार उठेगी। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे, आगे देखेंगे 32 में क्या कह रहा है,
32 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। तो ये इसमें होता है टी नोट बराबर 1/λ होता है, ठीक है ना, एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी तो ऐसे ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे एशियन। बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप लोगों को। अब जो है झुकेगा नहीं मेरे प्यारे लाल, अब जो है डायरेक्ट एग्जाम हॉल में उठेगा। केवल आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है, बंधे रहना है। अब का यूरेनियम देखिए इस तरह से रहेगा, आप लोग को यहाँ पर 92 है और यहाँ पर 238 है। क्या करना है, दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, वो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ये द्रव्यमान संख्या है और ये परमाणु संख्या है। और द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को वैसी घटा दीजिए जैसे लिखा हुआ है, तो आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1। 146 मार दीजिए एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, 146। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जो कर रहे हो पब्लिक बिहार जी का करेक्ट है, मनीष जी का करेक्ट है। वाह रे मेरे प्यारे लाल, गर्दा मचा दिए हो। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्न में कौन सा ही है, तो कौन सा ही है तो इसको हम निकाल करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, गर्दा मचा दिए हो। चलिए 4 का हम लोग बनाते हैं। पहले 4 का अगर हम लोग ऐसे लगाएंगे 2 से, तो 2 बार में शेषफल 0, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में शेषफल 0, फिर यहाँ पर हम लोग 2 से लगाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 1, यानी कि 1 नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, पहले 1 फिर 0 फिर 0, तो 1 0 0 द्विआधारी हो गया। तो मेरे प्यारे लाल यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, एकदम 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 ट्रेंडिंग राजवंशी जी, एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया मनीष कुमार जी आपका भी करेक्ट है। चलिए शानदार कर रहे हैं आप लोग, गोलू जी आप लोग घमासान मचा दिए हो। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सो 1 + 1 के बराबर होता है, क्या होता है, तो द्विआधारी में 1 + 1 कह रहा है ना, तो 1 + 1 कह रहा है तो क्या हो जाएगा, तो वो आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे और गेट के लिए कौन सा हो जाएगा। और गेट में आप लोग को प्लस का चिन्ह होता है, एंड गेट में आप लोग को इस तरह से होता है। अगर ए + बी रहे तो समझिए और गेट है, बराबर में कहीं सी देता है कहीं वाई देता है, तो ऑप्शन में इसमें सी दिया है, ऑप्शन में सी दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वही यहाँ पर ऐसे देगा, देखिए इसमें से आप लोग को पूछता ही पूछता है, ये हो गया आप लोग को और गेट। और जैसे यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर ऐसे अगर कर देगा इस पर ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर गेट। क्या कहते हैं, नॉर गेट। याद रखना है मेरे प्यारे। जैसे ही आप लोग कहेगा ए एंड बी बराबर वाई चाहे सी, तो ये हो गया एंड गेट। कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। अगर ए एंड बी बराबर सी है, यहाँ पर ऐसे चढ़ा दिया तो ये हो जाएगा नैंड गेट। नोट गेट की सहायता से ये सब बनता है, नोट गेट की सहायता से एक ये बनता है और एक ये बनता है, नोट गेट की सहायता से। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे। क्या कर रहा है, 37 नंबर में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग करेंगे कमेंट, सभी लोग करेंगे कमेंट। रानी जी, चलिए सूरज जी, पब्लिक जंक्शन जी, जयप्रकाश जी, ब्लैक लोवर जी, चलिए ट्रेंडिंग जी, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आप लोग को चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक, तो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बहुत VVI। चलिए चुंबकीय आघूर्ण का ऐसे मात्रक चलिए करेंगे सभी मेरे प्यारे से। चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाएगा, वाह सभी का एकदम शानदार आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी का एकदम फोकस जी, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्दा मचा दियो। जूल प्रति टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट की है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सो कह रहा है कि चुंबकशीलता होता है, क्या होता है, तो म्यू बराबर B/H होता है चुंबकशीलता का सूत्र। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, चुंबकशीलता का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कर रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा होता है, ठीक है ना, ऐसे डेल्टा नमन कोण के लिए कौन सा ही है, तो ये होता है आप लोग को tan डेल्टा बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट BV/BH, ठीक है ना, BV/BH एकदम राइट आंसर, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। भी के मतलब होता है वर्टिकल
ठीक है ना। V के मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वर्टिकल। H के मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो ध्रुव पर कह रहा है, ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। अब विषुवत पर जो होता है ना, विषुवत पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहा है, ध्रुव पर कह रहा है नमन कोण का मान, तो वो जगह आप लोग को 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ध्रुव पर याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्रुव पर कहेगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी और चुंबक के चुंबकीय लंबाई जो है एल एम। तो देखिए हम आप लोग को बताते हैं, एम के साथ होगा सेप आप लोगों को 6 होगा, और जी के साथ जो होगा वो 5 होगा, दोनों आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इधर करवा क्या है, जी है, तो एल एम को हम लोग इधर रखते हैं 6 वाला को, और जी वाला को इस ओर रख लेते हैं, ठीक है ना, जी वाला को इस ओर। अब एम वाला देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, छोटा अक्षर छोटा अंक, बड़ा अक्षर बड़ा अंक। पहले जी आता है एबीसीडी में, तो पहले 5 आता है, इस ये ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो एल एम बराबर क्या हो जाएगा, 5/6। कभी भी नहीं भूलिएगा हमारा ट्रिक, कभी भी नहीं भूल पाइएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों को एकदम राइट ए होगा, ठीक है ना, ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, कह रहा है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट क्या होता है। इसका मान होता है म्यू नोट बराबर 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर चुंबकीय, देखिए यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रा क्या होता है, तो हेनरी प्रति मीटर याद रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हंसने लगा, चलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम देता है ना। रुकने लगा है। चलिए प्यारलाल, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। कह रहा है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कितना। तो निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे। निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट चैट में सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होता है, शून्य होता है कि एक होता है कि अनंत होता है। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है आप लोगों को, एक हो जाएगा ना, एक हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है देखेंगे ध्यान से। कह रहा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग इधर ध्यान देंगे सभी लोग। तो देखिए आप लोग को मैं बताता हूं, इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका वैल्यू होता है 1/√μ0ε0। कभी कभी यही मान आप लोग को दे देगा, या का क्या दे देगा, ऊपर में दे देगा। देखिए इसका मान होता है कथी, μ0ε0 हो गया। इसका होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, नीचे से ऊपर ले माइनस लग जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से भी आप लोगों को देता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। पूरा डिटेल बता देते हैं हम, यही खासियत है कि भैया पूरा डिटेल बता देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को खाली आंसर ऑप्शन रखना है। एक्स किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, एक्स किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। हाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य का मान हो जाएगा लगभग 10 के पावर आप लोगों को 7 मीटर। क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा। विद्युत मतलब हो गया आप लोग को
ई वेक्टर, ठीक है ना। हाँ, चुंबक मतलब आप लोग को हो जाएगा बी वेक्टर। हाँ, दोनों सदिश गुणनफल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये भी नहीं, पहले बी है तो नहीं होगा, केवल बी है तो नहीं होगा, इसमें होगा पहले ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एकदम राइट। नेक्स्ट क्या करा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या करा, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है, तो एम एल प्लांक नियतांक है ना, प्लांक नियतांक का बीमा कहते हैं एम एल टी के पावर -2, तो नहीं होगा, एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। एक सेकेंड, थोड़ा ध्यान से उतर गया है ना प्लांक का। अभी हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत निकाले हुए उसको ही देख लेते हैं। चलिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट चैट में, ठीक है ना, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग करेंगे इसकी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। दो दशम दो नौ गुने 10⁻17, प्लांक नियतांक। हम्म, जूल मीटर पर सेकेंड, प्लांक का टक्का ना 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 तंदूरी ने, इसमें नहीं खे देलबा, ध्यान से उतर गया, वहां से वो बुक होगा ललका लेला, ओए, वहां लाल के बुक होगा वहां पे, ध्यान से कैसे उतर गया, वहां लाल के बुक है। तंदूरी 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 नाए, क्या हो जाएगा, हमारे ख्याल से लगता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 होगा, ठीक है ना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 होगा, ऑप्शन नंबर हमारे ख्याल से ये होगा। ऐसे हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा। चलिए हमारे, देखिए आप लोग भी ए कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग भी ए ही कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, ठीक है ना। हाँ, देखा, जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है प्लांक नियतांक का, ठीक है ना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, निम्न में से कौन सा ही है, तभी आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 10 के पावर यहाँ पर -19 लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, ये जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 49 के बाद हम लोग 50 में क्या कह रहा है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग को हो जाएगा n बराबर n0 e के पावर माइनस लेमडा टी, तो माइनस लेमडा टी होगा, ठीक है ना, माइनस लेमडा टी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन दोनों एक ही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, दोनों ऑप्शन एक ही दिए, मतलब लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर बताएंगे निम्न में से अल्फा कण के लिए कौन सा ही है। तो मैं आप लोग को बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अल्फा कण मतलब होता है हीलियम, हीलियम के लिए तो इसका परमाणु देखिए, इस पर 2 प्लस होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 4 होता है, याद रखेंगे।
परमाणु द्रव्यमान इसका 4 होता है और 2 प्लस होता है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 होता है ना, परमाणु संख्या इसका 2 होता है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 आएगा, तो 2 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, है तो 2 न्यूट्रॉन हो गया और 2 प्रोटॉन हो गया, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अल्फा कण वाला 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, तो एल बराबर होता है एनएच बटे 2 पाई होता है, एनएच बटे 2 पाई होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संभव कक्षाओं में ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कैथोड किरणें समूह है, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है माइनस के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे से। चलिए सोनी जी, अभिषेक जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, प्रभात जी आप लोग शानदार कर रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग लाइक करते रहे, शेयर करते रहे अपने अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, परमाणु में अवस्थित मूल कण कौन सा है, तो परमाणु में अवस्थित, क्या कहे परमाणु में अवस्थित, तो ये परमाणु हो गया है ना, चारों ओर इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि समझिए कि परमाणु को अंदर में जो भाग होता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूक्लियस। अब बाहर में जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा आप लोग को, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। बाहर से चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन में से चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, अब नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है, निम्न में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है, तो प्रथम नियम में जो होता है आवेश संरक्षित रहता है, और दूसरा नियम कहेगा द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में होता है ना ऊर्जा, क्या होता है, ठीक है ना, ऊर्जा, द्वितीय नियम में क्या रहता है, ऊर्जा, प्रथम नियम में आवेश और द्वितीय नियम में ऊर्जा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, क्या होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट एकदम कमेंट करेंगे, अभिषेक जी, आदित्य राज जी, मिस्टर मनीष जी, सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले, तो वो क्या हो जाता है आप लोग को, आर त्रिज्या वाला क्या होता है, म्यू नोट इंटू आई बाई क्या हो जाता है, 2r हो जाता है, क्या होता है 2r वाला करेक्ट हो जाएगा, कहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, 57 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ही है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन तो आप लोग को, ऑप्शन तो आप लोग को यही होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए करेक्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, सो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ही है, 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाता है, 1 टेस्ला बराबर आप लोग को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, न्यूटन इनवर्स एम्पियर मीटर इनवर्स, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आप लोग को मैं बताता हूं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है, विक्षेप बटा धारा, विक्षेप बटा धारा होता है, ठीक है ना, ए मीटर का धारा सुग्राहिता क्या होता है, आदित्य राज जी। चलिए जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम गर्दा मचा करके आना एग्जाम हॉल में, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी भी आप लोग अच्छा तैयारी नहीं किए, हर सब्जेक्ट में 90+ लाना चाहते हैं, तो हम लोग वही क्वेश्चन आंसर देते हैं जो आप लोग को 100% एग्जाम में आते हैं। अभी ऑफर में चल रहा है, अगर आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, 8229 843352, और पीडीएफ नोट्स आप लोगों को पूरा पूरा एकदम मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का एकदम वीवीआई रहेगा, एकदम गारंटी के साथ, एकदम हर सब्जेक्ट आप लोग को 100% एकदम टक्कर देगा गारंटी के साथ। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दिया हूं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्व प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व या अन्योन्य
अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। दोनों का मात्रक, इसका और इसका दोनों का मात्रक हेनरी होता है, याद रखना है। ठीक है ना, दोनों का मात्रक हेनरी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशेंट, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? IRMS बराबर होता है मेरे प्यारे एशेंट 0.707 आई नोट। ऑप्शन कौन? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे एशेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ए लगा रहे हो सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे प्यारे एशेंट, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? देखिए यहाँ पर प्रेरणिक प्रतिघात कर रहा है तो एल वाला है, ठीक है ना। ओमेगा एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है ना। और धारतीय प्रतिघात कहेगा तो ओमेगा सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो इसका हो जाएगा आप लोग को प्रेरणिक वाला में ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है ना। अब वही देखेंगे हम लोग, देखिए आ ही गया, जो मैं चर्चा किया हूँ वो आ ही गया। प्रत्यावर्ती धारा में केवल संधारित्र वाला धारतीय प्रतिघात, तो संधारित्र वाला एक सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। तो 1/ओमेगा सी ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे प्यारे एशेंट ओमेगा, एकदम राइट आंसर। प्रभात जी, सुमन शॉट जी, चलिए बीपीएससी गर्ल जी, सोनी जी, चलिए आदित्य जी, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे एशेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? LCR, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? देखिए इसका प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक दोनों पूछता है मेरे प्यारे से, प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक दोनों। तो एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या होता है ना, जेड बराबर हो जाता है आप लोग को √R² प्लस ओमेगा² ठीक है ना, यही होता है। तो ये आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। इसी को अगर दो को कॉमन कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना, बाहर से। तो वही किया है यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या हो जाएगा? तो देखिए शिखर मान मतलब IRMS पूछ ना, IRMS, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एकदम राइट आंसर। शिखर धारा पूछा है ना, तो आई नोट पूछा है, तो आई नोट बराबर क्या हो जाएगा? तो आई नोट बराबर आप लोग को हो जाएगा 220 वोल्ट, आई इंटू ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आप लोग को IRMS बराबर क्या होता है? क्या होता है? आई नोट बटे में या अब आप लोग का आवाज आप लोग को आवाज जा रहा होगा अब, क्योंकि जानवे करते हैं अवजवा गड़बड़ आ गया था। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताएंगे आप लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना, सभी लोग कमेंट करेंगे। सर जी प्रॉब्लम नहीं, बैटरी डाउन हो गया था। चलिए बताएंगे, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे।
क्या हो जाएगा? वॉइस तो अब ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा आप लोगों को? एफ वेक्टर बराबर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे एवं सुंदरलाल, प्यारे मेरे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल, निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। विद्युत शक्ति का जो होता है सूत्र क्या होता है? एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या किया आप लोग? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। मानव नेत्र की भेदन क्षमता मिनट में होती है, क्या होती है? मानव नेत्र की भेदन क्षमता मिनट में क्या होती है? तो मिनट में आप लोगों को क्या होता है? 1/60। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट करेंगे। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग कमेंट चैट में कमेंट करेंगे, और सभी लोग एक एक लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दिया हूं कि आप लोग को जिनको जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आप लोग को एकदम इम्पोर्टेंट एकदम तैयार किया गया है, तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करें। अभी ऑफर में चल रहा है, अभी चीप एंड बेस्ट में हो जाएगा। पहले हम सब 999 में दे रहे थे, अभी सब हटा दिए हैं और इसका ऑफर निकाले 82 29 84 33 52। मेरे प्यारे स्टूडेंट, गारंटी एकदम 100%। 450 नंबर झुकेगा नहीं अगर आप लोग का राइटिंग अगर ठीक है तो। कितना भी राइटिंग बेकार रहेगा, 400 नंबर प्लस एकदम रहेगा। राइटिंग ठीक है तो 450 एकदम झुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कोई दिक्कत हुआ है कहीं पे, सभी लोग एकदम एक एक लाइक करेंगे। चलिए, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, रॉलेंज बॉल विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करे, एसआई मात्रक संधारित्र को समझाए, प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं, एसआई मात्रक विद्युत वाहक बल को समझाए, ठीक है ना। तो अगला वीडियो आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का रहेगा। कल आप लोग को एक 6 बजे से क्लास चलेगा, और आप लोग समझ में करते हैं 2 2 क्लास चलेगा आप लोग को। आप लोग एकदम ज्वाइन करके रहेंगे, आप लोग एकदम सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। हाँ, चलिए। हाँ, आप लोग जो है अपना